Okay. Good morning, students. I am in class 9th today for science biology. There is a term here fishery. एनिमल हस्बेंड्री के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो उसमें देखे थे पिछले क्लास में हनी बीज के बारे में, और हनी बीज का कैसे पालन होता है, कैसे क्या करते हैं नहीं करते, उसको कौन सी बीमारी होती है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था. बट टुडे इन दिस क्लास वी हैव टू लर्न अबाउट व्हाट इज फिशरी. फिशरी में चलते हैं कि इसको हिंदी में बोलते हैं मत्स्य पालन. इसको हिंदी में बोलते हैं मत्स्य पालन. मत्स्य पालन, मछली को कैसे पालन किया जाता है और इससे हमको लाभ क्या होता है, मछली पालने से हमको लाभ क्या होता है. अब यहाँ लिखा हुआ है ए पार्ट ऑफ फार्मिंग. यह भी जो है फार्मिंग का एक पार्ट है, कृषि का एक पार्ट है, मतलब एग्रीकल्चर का एक पार्ट है. ए पार्ट ऑफ फार्मिंग इन विच फोकस्ड ऑन रेजिंग और हार्वेस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश. मतलब विभिन्न प्रकार के फिश के रेजिंग में और हार्वेस्टिंग में, है ना, इस चीज़ में हम अध्ययन करते हैं. इसको हम फिशरी कहते हैं. दिस इज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. इसमें क्या किया जाता है कि फिश को कैचिंग किया जाता है, मतलब पकड़ा जाता है. प्रोसेसिंग, मतलब इसके पालन पोषण के लिए हमको क्या करना होता है उसका प्रोसेस किया जाता है. फिर इसे मार्केटिंग भी करते हैं एंड सेलिंग, और इसको बेच करके मनी भी अर्न करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है कि एक अर्निंग का काम भी इससे हो जाता है. इकोनॉमिकली भी हम क्या हो जाते हैं, बूस्टअप हो जाते हैं. इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस है फिशरी का कि पहले तो है कि ये फूड सिक्योरिटी, जो भी कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं उनको सबसे पहले फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. आफ्टर दैट जो हमारे इधर उधर रहते होंगे देखिएगा, वो क्या करते हैं कि मछली का पालन करते हैं और उसको एज पर टाइम सिचुएशन वो सेल करते हैं मार्केट में, जिससे उनको क्या होता है कि इकोनॉमिक बेनिफिट भी होता है. इसके बाद है कंट्रीब्यूशन इन प्रोटीन सप्लाई. जहाँ जहाँ मछली के तेल का या मछली के प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है आयुर्वेदिक दवाएं वगैरह बनाने के लिए, उसमें कंट्रीब्यूशन इन प्रोटीन सप्लाई एंड वायल फॉर मेडिसिनल यूज. आयुर्वेदिक दवाओं में देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मछली के तेल से ठीक हो जाता है. मछली खाने से हमको प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलती है. अब ये वायल को इसके बारे में कहा जाता है कि मछली के तेल को किसी भी प्रकार के घाव पर, फोड़ा फुंसी पर अगर लगा लेते हैं गर्म करके, तो वह ठीक हो जाता है. इट इज़ केप्ट इन हाउसेस. कभी कभी देखते हैं कि इसको लोग अपने घर में सुंदर ढंग से शीशा के बॉक्स में पानी में सजा करके रखते हैं एज ऑर्नामेंटल, है ना, मतलब आभूषण की तरह इसको सजा करके रखते हैं. उसमें बहुत सारी कलर्ड मछलियाँ होती है ना, जो विभिन्न रंगों की होती है, छोटी छोटी, देखने में चमकदार शाइनी भी लगती है. इट इज अंडरटेकन बाय. अब इसके सोर्स कैसे होते हैं, सोर्स कहाँ से प्राप्त करते हैं इसको हम, तो मछली को प्राप्त करते हैं रिवर से, बोट से, पॉन्ड से, और जहाँ जहाँ भी पानी का स्रोत होता है वहाँ से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं. बट ये संभव नहीं कि अब हैंडपम्प से कहिएगा मछली निकाल, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है. जहाँ बहता हुआ पानी का स्रोत है वहाँ से हम क्या करते हैं कि मछली को निकालते हैं, पॉन्ड में भी पालते हैं इसको. इट इज अंडरटेकन बाय द बोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. और जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पर क्या करते हैं कि नाव से लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं अपनी जीविका के लिए. तो आज की क्लास में हम लोगों ने देख लिया कि फिशरी क्या है, इसका महत्व क्या है और इसका यूज क्या है. फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसके बाद वाला जो टॉपिक है हेल के बारे में कुछ जानेंगे. अगला टॉपिक रहेगा हम लोगों का हेल के बारे में. तब तक टुडे के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.